कैसे हुआ था प्रभु श्री राम का अंतिम संस्कार। मित्रों, जन्म और मरण दुनिया का एक ऐसा सत्य है जो सभी को पता है। जो व्यक्ति इस संसार में आता है उसे एक ना एक दिन इस धरती को त्याग कर जाना पड़ता है। मरने के बाद सनातन धर्म में शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि प्रभु श्री राम का भी अंतिम संस्कार हुआ था? अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर बने। चलिए पहले यह जानते हैं कि आखिर भगवान राम ने पृथ्वीलोक से जाने का क्यों सोचा। प्रभु को ऐसे करने के लिए किसने विवश किया? एक बार की बात है, अयोध्या में हनुमान जी की अनुपस्थिति देखकर यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक साधु का रूप धारण कर वह प्रभु राम के महल पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से अकेले में बात करने के लिए निवेदन किया। श्री राम ने उनकी बात स्वीकार कर ली और एक कक्ष में ले गए तथा द्वार पर अपने अनुज लक्ष्मण को पहरा देने के लिए बोला और कहा कि किसी को भी भीतर ना आने दें, वरना तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। लक्ष्मण जी से इतना कहकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस साधु के साथ भीतर कक्ष में चले गए। कक्ष के भीतर उस साधु ने अपना असली वेश दिखाया। वो और कोई नहीं बल्कि बैकुंठ से भेजे गए कालदेव थे, यानी यमराज, जो प्रभु को संदेश देने के लिए पृथ्वीलोक पर भेजे गए थे कि उनका इस धरती पर समय पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक के लिए प्रस्थान करना चाहिए। कक्ष के बाहर उसी समय ऋषि दुर्वासा पधारे और वो राम जी से मिलना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने प्रभु राम के भ्राता से कहा कि उन्हें प्रभु से अभी बात करनी है, लेकिन लक्ष्मण ने उनसे कहा कि महर्षि अभी थोड़ी सी प्रतीक्षा आपको करनी होगी। यह सुनते ही ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और जिसके बाद उन्होंने फिर से कक्ष के अंदर जाने की अनुमति मांगी। इस बार भी लक्ष्मण जी अपने बड़े भैया के आज्ञा अनुसार ऋषि वर को भीतर जाने से रोकते रहे। ऋषि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और कहा कि यदि तुमने मुझे प्रभु राम से बात करने से रोका तो मैं उन्हें श्राप दे दूंगा। ऋषिवर की बात सुनते ही शेषनाग अवतार लक्ष्मण डर गए और सोचने लगे कि उन्हें अपनी बलि देनी होगी, वरना ऋषि भैया राम को श्राप दे देंगे। यह सोचते हुए उन्होंने ऋषिवर को वहीं रुकने को कहा और वह स्वयं कक्ष के भीतर चले गए। जैसे ही लक्ष्मण जी भीतर गए वैसे ही यमराज देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद हुआ वही जिसका भय था। प्रभु राम को ना चाहते हुए भी अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को दंड देना पड़ा, किंतु उन्होंने अपने भ्राता को देश छोड़ने का आदेश दिया और यह आदेश लक्ष्मण के लिए मृत्यु से कम नहीं था। उसके बाद जो लक्ष्मण अपने भाई राम जी के बिना एक पल नहीं रहे, उन्होंने पृथ्वी को त्यागने का फैसला लिया तथा सरयू नदी में जल समाधि ले ली। नदी के भीतर जाते ही वह शेषनाग के रूप में बदल गए तथा बैकुंठ चले गए। वहीं उसके बाद राम जी धरती लोक में अकेले हो गए। जिस तरह श्री राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकते, उसी तरह लक्ष्मण के बिना भी उनके बड़े भैया भी नहीं रह सकते थे। फिर उन्होंने भी धरती लोक का त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरा राजपाट अपने बेटे और अन्य भाइयों के बेटों को सौंप दिया तथा सरयू नदी की तरफ प्रस्थान किया। जब प्रभु सरयू नदी में जल समाधि ले रहे थे तब उस समय उनके साथ उनके परम भक्त हनुमान, जामवत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि लोग खड़े थे। वहीं भगवान राम नदी के भीतर चले गए और फिर उन्होंने अपने वास्तविक रूप श्री हरि में भक्तों को दर्शन दिए। प्रभु के जाने से उनके भक्तों के आंसू नहीं रुक रहे थे। कुछ पल बाद उन्होंने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। धरती त्यागने से पूर्व उन्होंने अपने पुत्र कुश को राजगद्दी सौंप दी थी, लेकिन बता दें कि कुश अपने कुल के अन्य प्रतापी राजाओं की तरह नहीं थे, क्योंकि उन्होंने नागों को मारने का प्रयास किया था, जिसके पीछे एक कथा भी है। एक बार नागों ने ऋषि अगस्त्य द्वारा प्रभु राम को दिया कीमती पत्थर चुरा लिया था। फिर कुछ समय बाद दुर्जय नाम के राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और फिर रघुकुल की रीत के अनुसार हमेशा से स्वर्ग की रक्षा करना उनका परम धर्म था। जिसके बाद राजा कुश और उस राक्षस के बीच भयानक युद्ध हुआ। उस भीषण युद्ध में राजा कुश का देहांत हो गया। आपको बता दें कि रघुकुल में प्रभु राम के पुत्र कुश ही ऐसे राजा थे जो युद्ध में हारे थे, क्योंकि उनके सिवा ऐसा कोई भी नहीं था जो किसी युद्ध में परास्त हुआ हो। राजा कुश के देहांत के बाद उनके पुत्र अतिथि को नरेश बनाया गया। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक वीर शासक व योद्धा थे। रघुकुल के कुलगुरु वशिष्ठ मुनि की देख रेख में उन्होंने अच्छे से राजपाट सीखा था तथा अपने पूर्वजों के गौरव को आगे बढ़ाया।
राजा अतिथि के बाद उनके पुत्र निषद अयोध्या के राजा बने। वह अयोध्या के प्रति संपन्न रहे थे। उनके बाद उनके पुत्र नल को नरेश बनाया गया, लेकिन उन्हें शासन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके बाद वह राजपाट को त्याग कर ऋषि मुनियों के साथ वन में तपस्या करने चले गए। अपने नरेश के जाने के बाद वहाँ की प्रजा बहुत दुखी हो गई थी, जिसके कारण उनके पुत्र नभ को बालपन में ही राजा मान लिया गया था। आपको बता दें कि शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि नल मात्र 12 साल की उम्र में ही रामनगरी के राजा बन गए थे। इसी प्रकार रघुकुल की वंशावली बढ़ते बढ़ते महाभारत काल तक आ पहुंची। उस वक्त रघुकुल के राजा बृहदबल थे। उनका वर्णन द्वापर युग में मिलता है। वह एक महान शासक और वीर योद्धा थे। उन्होंने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। कुरुक्षेत्र की भूमि में बृहदबल और शूरवीर अभिमन्यु के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राजा बृहदबल की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि भगवान राम के धरती त्यागने के बाद उनके परम भक्त बजरंगबली का क्या हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रभु राम के जाने के बाद हनुमान जी और अन्य वानर किनपुरुष देश की ओर चले गए थे। वह मयासुर द्वारा निर्मित द्विविध विमान में बैठकर किनपुरुष लोक के लिए प्रस्थान कर गए थे। बता दें कि किनपुरुष लोक स्वर्ग लोक के समक्ष है। यह किन्नर, वानर, यक्ष, यज्ञ भुज आदि जीवों का स्थान है। कलयुग में यहाँ रहते हैं पवन पुत्र हनुमान। पुराणों के अनुसार राम जी और देवी जानकी ने मारुति और कलयुग में अधर्म के नाश व धर्म का विस्तार करने के लिए अमरता का वरदान दिया था। यही कारण है कि धरती लोक पर कुछ जगहों को हनुमान जी का निवास स्थान माना जाता है। उनमें से एक गंधमादन पर्वत भी है। जी हाँ, हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में यह जगह है, जिसे गंधमादन पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र तिब्बत में आता है, जहां पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि कैसे हुआ था प्रभु राम का अंतिम संस्कार। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।